हम आपको पाकिस्तान की उस तस्वीर से रूबरू कराने जा रहे हैं जो वहां की हकीकत और हुक्मरानों की सोच दोनों को बेनकाब करती है। एक ऐसा पाकिस्तान जहां 3 साल पहले तक ब्यूटी कॉन्टेस्ट को शरीयत के खिलाफ बताया जाता था, जहां महिलाओं के पहनावे, मेकअप और सार्वजनिक मौजूदगी पर सवाल खड़े किए जाते थे। लेकिन आज उसी पाकिस्तान में चर्चा है पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ के ग्लैमर की। मरियम नवाज आज सिर्फ इसलिए चर्चा में नहीं है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी है या पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री है। चर्चा इसलिए है क्योंकि उनके मेकअप पर सरकारी खजाने से 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। जी हां, 4 करोड़ रुपए, वो भी उस मुल्क में जहां आम आदमी दूध, फल और सब्जी खरीदने से पहले 100 बार सोचता है। जनवरी महीने में लाहौर में हुए बेटे जुनैद की शादी से मरियम नवाज का ग्लैमरस अवतार सुर्खियों में है। पिस्टल शरारा, हीरो का हार, हॉलीवुड अभिनेत्रियों जैसा मेकअप, हर कैमरा उन्हीं पर टिक गया। 53 साल की उम्र में मरियम नवाज की खूबसूरती की तारीफ जरूर हुई, लेकिन अब जब इसका खर्च सामने आया है तो पाकिस्तान में सवालों का तूफान खड़ा हो गया है। अब जरा इस खबर को गहराई से समझिए। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने बाकायदा एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है और इसमें साफ लिखा है कि मुख्यमंत्री मरियम नवाज और सूचना मंत्री आजम जाहिर बुखारी के लिए मेकअप, प्रेजेंटेशन, मीटिंग्स और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए करोड़ों रुपए का बजट मंजूर किया गया है। मतलब जहां मुख्यमंत्री जाएंगी वहां उनका लुक सूबे की शान बढ़ाएगा और इसके लिए सरकारी खजाना खुलेगा। सरकार का तर्क है कि मुख्यमंत्री का सार्वजनिक रूप से सलीके से पेश आना जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सलीका दिखाने के लिए 4 करोड़ रुपए जरूरी हैं? पाकिस्तान में इस खबर का दूसरा और सबसे कड़वा पहलू भी है। आज पाकिस्तान में 1 लीटर दूध की कीमत 200 से 370 रुपए बताई जा रही है। केला और सेब 400 से 500 रुपए किलो बिक रहे हैं। पेट्रोल 250 रुपए प्रति लीटर के पार है। यानी जिस मुल्क में आम आदमी की रसोई खाली हो रही है, वहां एक प्रांत की मुख्यमंत्री के मेकअप पर 4 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सोचिए। और यही वजह है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक हंगामा मचा हुआ है इस बात को लेकर। अब आपको 2 हफ्ते पीछे भी लेकर चलते हैं ताकि तस्वीर और साफ हो जाए। मरियम नवाज अपने बेटे जुनैद की शादी में जिस तरह सजी सवरी, उसने पाकिस्तान ही नहीं भारत तक में चर्चा बटोरी। इतना ज्यादा कि कई लोगों को लगा दुल्हन कौन है। मरियम नवाज का लहंगा, भारी ज्वेलरी, मांग टीका, कुंदन, चोकर, फूलों से सजी चोटी, हर चीज पर बारीकी से काम किया गया। बताया गया कि ड्रेस भारतीय डिजाइनर अभिनव मिश्रा की थी और यही नहीं, दुल्हन ने भी भारतीय डिजाइनर सभ्यसाची मुखर्जी और तरुण तहिलियानी के कपड़े पहने। पाकिस्तान में इस पर भी विवाद हुआ। कुछ लोगों ने कहा दुल्हन से ज्यादा सजने का हक किसी को नहीं होता है, लेकिन सवाल देखिए यहाँ पर खूबसूरती का बिल्कुल नहीं था। सवाल था फिजूल खर्ची की मानसिकता का, जो अब सरकारी बजट तक पहुंच चुकी है, जो पाकिस्तान में हो रहा है। अब जरा पाकिस्तान की हालत को आंकड़ों में भी समझ लीजिए। पाकिस्तान की 22% आबादी भूखमरी का शिकार है। करीब 20% लोग इमरजेंसी लेवल की गरीबी में जी रहे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहता है कि 40% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और ये सब तब जब पाकिस्तान $325 बिलियन से ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान अपने विदेशों में मौजूद दूतावासों के बिल तक समय पर नहीं चुका पा रहा है। न्यूयॉर्क स्थित पाकिस्तानी काउंसलेट से लेकर कई देशों में पुराने बिल बकाया है। लिफ्ट, हीटर, गाड़ियों तक के पैसे नहीं दे पा रहा है पाकिस्तान। विशेषज्ञ साफ कहते हैं पाकिस्तान की समस्या नई नहीं है। ये देश हमेशा अपनी आवाम को भूलकर अपने हुक्मरानों पर खर्च करता आया है। बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान की सरकार को सच में अपनी जनता की जरा सी भी फिक्र है या फिर सत्ता में बैठे लोगों का आईना चमकाना ही उनकी प्राथमिकता बन चुका है। जिस देश में लोग 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहे हो, वहां 4 करोड़ रुपए का मेकअप बजट सिर्फ एक खर्च नहीं, ये सोच का आईना है। मरियम नवाज इस विवाद पर जवाब देने की स्थिति में नहीं है। सरकार ने चुपचाप नोटिफिकेशन निकाला और जब बात बाहर आई तो हंगामा मच गया। आज पाकिस्तान की जनता पूछ रही है, क्या ये वही मुल्क है जो खुद को इस्लामी, सादा और शरीयत पसंद बताता है? शायद यही वजह है कि पाकिस्तान की कहानी बार बार वही साबित होती है। आवाम बदहाल, हुक्मरान बेहाल नहीं बल्कि बेपरवाह। तो 3 बड़े मुद्दे और बिल्कुल सटीक विश्लेषण इसका हमने आपके सामने रखा है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़िए सोमवार से शुक्रवार रात 7:50 पर और देखिए देश का